हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम यूपी सीटी के एंट्रेंस एग्जाम में जो भी कोर्सेज हैं उनके सिलेबस के बारे में और साथ में पासिंग मार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पासिंग मार्क क्या होगा सभी कोर्सेज के लिए और क्या है सिलेबस इनका, क्योंकि काफी लोग जो हैं हमें तरह तरह के लिंक सेंड कर रहे हैं कि सर 2021 से सिलेबस जो है चेंज हो गया है, 2022 में चेंज है सिलेबस। ऐसा कुछ भी वो इधर उधर की बातें हमें दिखा रहे थे, जबकि हम पहले भी सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके थे। लेकिन इस वीडियो में हम पूरा एकदम डिटेल में आपको बताएंगे सभी कोर्सेज के लिए उनका सिलेबस, और साथ में इसमें पासिंग मार्क भी डिस्कस करेंगे कि पासिंग मार्क को लेकर और कट ऑफ को लेकर जो डाउट रहता है उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका सिलेबस है। सिलेबस में भी फार्मा, एमबीए, एमसीए, मतलब ये जितने भी कोर्सेज हैं यूपीसीटी में, ऑल कोर्सेज आप कह सकते हैं कि सभी कोर्सेज के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है एमसीए को लेकर। पहला जो हमारा कोर्स है वो एमसीए को लेकर है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, टोटल मार्क जो इसका होता है, टोटल मार्क जो होगा वो आपका 400 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है, 400 मार्क का एग्जाम होगा। इसमें जो होंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो भी 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए आप 25/4 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 100 मार्क का। ठीक है, मतलब 400 नंबर का पूरा होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे और 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स है, उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन ही आएंगे, और कंप्यूटर अवेयरनेस के इसके भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ये बात हो गई आपका एमसीए की। ठीक है, अब बात करते हैं एमबीए कोर्स के बारे में कि उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एमबीए के बारे में मैंने बुक्स भी बताई है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें एमबीए कोर्स को निकालने के लिए, उसके इंट्रेंस एग्जाम में बेहतर रैंक लाने के लिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एमबीए कोर्स की बात कर लेते हैं। एमबीए कोर्स की जब बात करते हैं तो पहला सब्जेक्ट जो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, वही 100 मार्क का ही होगा, और ये भी इसमें भी 25 क्वेश्चन, और ये भी भैया टोटल इसमें भी जो होगा वो 400 मार्क ही होगा। टोटल मार्क जो होगा 400 मार्क होगा। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, और आपका जो 100 मार्क होगा उसके लिए दूसरा सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, इसमें भी वही 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। और आप एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग होती नहीं है, 1000 बार बता चुका हूं, इसलिए माइनस मार्किंग को लेकर आप लोग सवाल ना करें। किसी कोर्स में भी माइनस मार्किंग नहीं होती है यूपीसीटी के लिए। ठीक है, इसे यूपीसीटी को यूपी एस डबल ई भी कहते थे, एकेटीयू भी कहते हैं, यूपीटीयू पहले कहते थे। अब बात करते हैं एमबीए के दूसरे और 2 सब्जेक्ट कौन से आएंगे इसमें। इसमें आएगा आपका जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, ये भी 100 मार्क का होगा, 25 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। उसके बाद इंग्लिश नॉलेज, ये भी आपका 100 मार्क का आएगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश नॉलेज से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एमबीए के बारे में। चारों कोर्स आपके मैंने चारों सब्जेक्ट आपके मैंने डिस्कस कर दिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कितने टोटल मार्क का होगा। अब बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा आपका ऐसा कोर्स है जो कि टोटल मार्क 600 होता है। ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि टोटल मार्क जो इसका होगा वो आपका 600 मार्क होगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें फिजिक्स के आपके 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके फिजिक्स के होंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे। केमिस्ट्री भी इसमें जो है दूसरा सब्जेक्ट जो इसका है वो भी आपका 200 नंबर का आता है, यानी 200 मार्क का ये भी आता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके और 2 सब्जेक्ट का। 2 सब्जेक्ट इसमें मैथ और बायोलॉजी है। देखिए, इसमें एक डाउट है, आप लोग 800 नंबर जोड़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे 800 नंबर जोड़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग मैथ स्ट्रीम से होंगे उनके में मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ये है मैथ स्ट्रीम वालों का, जो मैथ से डालेंगे फॉर्म उनके लिए मैथ स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, मैथ स्ट्रीम, तो मैथ स्ट्रीम वालों में मैथ आएगा। और जो लोग बायोलॉजी स्ट्रीम से थे, बायोलॉजी से वो लोग 12th किए थे और लोग बायो से फॉर्म अपना फिलअप कर रहे हैं, तो उनके में भैया ये बायोलॉजी आएगा, ये बायोलॉजी वालों के लिए है। ठीक है, ये बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए है, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक ही आएगा। यहाँ पर आप और लगा सकते हैं इस तरीके से, मतलब 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, 4 नहीं आते हैं। ये 4 इसमें सिर्फ दिया गया है। ठीक है, 2 ये और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में जो आप चूज करेंगे, फॉर्म भरते समय ही आपको चूज करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीएचएमसीटी कोर्स की। देखिए, इसमें क्या होगा, ये भी आपका जो बीएचएमसीटी है ये भी आपका 400 नंबर का ही होगा। ठीक है, ये भी आपका 400 नंबर का होगा। इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे, जो पहला सब्जेक्ट होगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे, नहीं कि 25 क्वेश्चन है, ये तो श्योर है। ये तो आप
अब तो जान ही ली गए हैं, इतना देर से मैं बता रहा हूँ यही चीज, तो आप जनरली ये चीज आप समझ चुके हैं। तो पहला सब्जेक्ट है इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, इसके भी 25 यानी 25 मतलब सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन बराबर ही पूछे जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो इसका तीसरा सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसके भी 25 क्वेश्चन वही और 1:4 आप कर सकते हैं। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो इंग्लिश नॉलेज, ये भी 100 मार्क का होगा। इसलिए अभी आप लोग सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग इधर उधर की साइट्स की लिंक या इधर उधर की कोई भी बात ना करें, आप लोग वही चीज पढ़ें अपना, क्योंकि यूपीसीईटी का सिलेबस ऐसे चेंज होता नहीं है, हमेशा वही रहता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ये अपने मन से ख्यालात निकाल दें, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने अगले कोर्स की। अगला कोर्स जो है हमारा वो है आपका वीएफए, जिसमें आपका ये भी क्या होगा, इसका भी 400 नंबर का होगा, यानी कि 400 मार्क का ये भी आएगा आपका। 400 मार्क में जो होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, और रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन इसके भी 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यानी कि 100 नंबर का होगा। आगे इसके दोनों सब्जेक्ट कौन से हैं उसकी भी बात हम कर लेते हैं। वो दोनों सब्जेक्ट आपके होंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको भी आप 4 से गुणा कर लीजिए, माइनस मार्किंग होती नहीं है, फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं आपको, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग करके आए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीडीएस की, यानी ये वो वाला बीडीएस नहीं है, अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये वो डेंटिस्ट वाला बीडीएस है, जी नहीं, ये बैचलर ऑफ डिजाइनिंग है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है आपका वो कौन सा है मैं बता देता हूं आपका, ये भी सबसे पहले बात करते हैं टोटल मार्क की। टोटल मार्क इसमें भी 400 मार्क का आएगा, टोटल मार्क यही है, टोटल मार्क, टीएम लिख दे रहा हूं, टीएम टोटल मार्क। टोटल मार्क क्या होगा, वो आपका होगा 400, ठीक है। बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की। पहला सब्जेक्ट आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। ये क्या होगा, 80 मार्क का होगा, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं एक तरीके से कि, और ये आपका कितना है, ये आपका ये भी 80 मार्क का, ये आप कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन ही आएंगे इसके, ठीक है। इसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तभी आप इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 मार्क आ जाएगा, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे सभी कोर्सेस, सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। इसमें जो होगा आपका जो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग होगा, इसमें सभी सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 नंबर की परीक्षा होगी। 4 सब्जेक्ट इसमें 5 सब्जेक्ट है, जी नहीं, सबसे बड़ी बात है, सभी में 4 थे लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 हो जा रहा है, ठीक है। और आपका बी फार्मा में 3 ही सब्जेक्ट थे, ठीक, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ। अब बात करते हैं इसके तीसरे सब्जेक्ट की, वो आपका है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसके भी 20 क्वेश्चन। इंग्लिश नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन, डिजाइन के आपके 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका ये 20 करके 5 सब्जेक्ट जब हो जाएगा, जब आप लोग 5 बार इसका गुणा करेंगे, इस तरह से इसमें जो है आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन जब होंगे तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें आप जब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो आप यहाँ पर 400 मार्क आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये कोर्स भी आप समझ गए होंगे, बीडीएस मतलब यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, जिसे आप बीडीएस भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप लोगों का ये डाउट बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है कि जब तक ऑफिशियल साइट AKTUAC.in से आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिले, आप इधर उधर के लिंक पर बिल्कुल भरोसा ना करें, ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पासिंग मार्क को लेकर, जो आपका डाउट है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि पासिंग मार्क और कट ऑफ दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए पासिंग मार्क जो है वो ऐसा मार्क है, पासिंग मार्क आपका जो होता है वो ऐसा मार्क है जो जिसको आप अगर उस मार्क को आप लाते हैं उतना या उससे ज्यादा, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए, आप काउंसलिंग के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि पासिंग मार्क और कट ऑफ दोनों अलग अलग चीजें। देखिए पासिंग मार्क लाने पे आपको कॉलेज मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पासिंग मार्क लाने पर आपको कॉलेज मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं, जो क्योंकि कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ अलग चीज है और पासिंग मार्क अलग चीज है। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्या होता है पासिंग मार्क, क्या होता है कट ऑफ। मतलब पासिंग मार्क क्या है, किस सब्जेक्ट में किस कोर्स के लिए आप कितना नंबर लाएं तो आप पासिंग मार्क में गिने जाएंगे, ठीक, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पासिंग मार्क में कितना मार्क आपको लाना है किस कोर्स के लिए। देखिए जनरल और ओबीसी वालों को, जनरल और ओबीसी वालों को 25% मार्क, टोटल मार्क का 25% मार्क लाना होगा, तभी वो माने जाएंगे कि वो पास हैं, ठीक है। तभी वो काउंसलिंग करवा पाएंगे, यानी कि वो काउंसलिंग करवा पाएंगे और
किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे, इससे क्या होगा, इससे उनकी स्कॉलरशिप हुई या फिर और भी तमाम चीजें जो उनको हैं, जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, ठीक है। नहीं तो उनको ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इस तरीके से ये हो गई जनरल की बात और ओबीसी की बात। अच्छा, बात आती है एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी वालों को कम से कम टोटल मार्क का 20% मार्क लाना होगा, तभी वो भी इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, यानी कि वो भी पासिंग मार्क को पार करना होगा उनको भी, ठीक है। ये होता है काउंसलिंग, मिनिमम मार्क फॉर काउंसलिंग। इससे आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, ना कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। ये चीज आप जान लीजिए, बिल्कुल एकदम ध्यान में बैठा लीजिए, क्योंकि काफी लोगों का ये डाउट रहता है। इसीलिए आप कट ऑफ और पासिंग मार्क को एक तरह ना समझें, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं इसमें। देखिए, एग्जांपल के थ्रू अगर समझना है तो देखिए, मान लीजिए 600 मार्क का परीक्षा है आपका, जैसे बी फार्मा होता है, ठीक। बी फार्मा की बात कर लेते हैं, इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। उसमें क्या होगा, मान लीजिए उसका 25% मार्क कितना होता है, 25% मार्क आपका हो जाता है 150, ठीक है, 150 आपका हो जाता है। इतना मार्क आपको मिनिमम लाना होगा, जिससे आप क्या होगा, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप काउंसलिंग के लिए क्या होंगे, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसलिए आप ये चीज बिल्कुल एकदम गजब का आप समझ लीजिए कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, आपको 150 मार्क लाना होगा। इस तरीके से ये हो गया। और उसके बाद जनरल ओबीसी वालों को आप समझिए तो 120 मार्क उनको लाना होगा। इस तरीके से मैंने आपको पासिंग मार्क और सिलेबस के बारे में आज जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो करना चाहें आप कर सकते हैं। और साथ में आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी कोर्स है आप लोग उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी और ज्यादा हेल्प कर पाए। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट भी नीचे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।